Good morning, everyone. This is Niranjan Raj, and welcome back to another video from Talent Academy. Now, today we will be discussing about sexual reproduction in flowering plant. तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जानेंगे कि प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। जैसे एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकता है, वैसे प्लांट भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। कैसे प्लांट रिप्रोड्यूस करेगा तो हम लोग देखते हैं। तो आप लोग प्लांट में देखे होंगे कि फ्लावर दिखता है। क्या दिखता है? फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? ये प्लांट के लिए मतलब रिप्रोडक्शन करने का एक ऑर्गन होता है जो प्लांट को रिप्रोड्यूस करता है। प्लांट में फ्लावर क्यों इतना सुंदर दिखता है? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हम लोग अट्रैक्ट हो ना हो, लेकिन पोलिनेटर्स, इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो, जिसके कारण क्या हो सकता है कि वो पोलिनेशन करा सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बाय निरंजन्स बायोलॉजी। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसको पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिएगा। टॉपिक टू बी कवर्ड। ठीक है, क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, देन हम लोग इसमें देखेंगे फर्टिलाइजेशन। मतलब कि लोग में भी क्या हो सकता है, फ्लावर में क्या हो सकता है कि फ्लावर भी मैरिज करता है, फ्लावर में भी वेडिंग होता है, फ्लावर में भी क्या होता है, शादी होता है। कैसे? तो हम लोग देखेंगे। तो इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो शादी के पहले क्या होता है? प्री वेडिंग होता है, प्री वेडिंग शूट होता है, उसका प्रिपरेशन होता है। तो हम लोग शादी से पहले हम लोग बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब शादी से पहले होने वाले इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फिर जैसे शादी हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसे सब लोग बाहर जाते हैं, हनीमून में जाते हैं, है ना, शिमला जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। ठीक है, तो मैरिज के बाद क्या होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। शादी से पहले शादी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा वो होना होगा, मतलब प्लांट में, फ्लावर में। तो याद रखिएगा, फ्लावर को हम लोग यहाँ पर फ्लावर को ही हम लोग मेनली बात करेंगे। ठीक है, तो फ्लावर में सबसे पहले फ्लावर को मैच्योर होना पड़ेगा। मतलब हम लोग को अगर शादी करना है तो एक सर्टेन एज तक पहुँचना होगा, तभी हम लोग का एक मैरिजेबल एज होता है। तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लावर अभी बर्ड स्टेज में, मतलब ये छोटा है। जैसे ये खिल जाएगा तब ये क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। तो मतलब हम लोग इसको फ्लावर को सबसे पहले मैच्योर स्टेज में देखेंगे, फ्लावर डेवलपमेंट देखेंगे। ठीक है, ठीक है। फ्लावर डेवलप कर गया तब वो गेमिट बना सकता है। गेमिट मतलब स्पर्म, ओवम, इस तरह से
फ्लावर भी बना सकता है तो हम लोग बोलेंगे गेमिट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब गेमिट बना लिया तो प्लांट में भी मेल स्ट्रक्चर होगा, है ना, मेल स्ट्रक्चर होगा, मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट भी होगा। तो मेल से फीमेल पार्ट तक पहुंचना भी होगा गेमिट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेमिट ट्रांसफर। गेमिट ट्रांसफर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गेमिट ट्रांसफर। तो हम लोग देखेंगे शादी से पहले या फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा। तो फ्लावर का डेवलपमेंट होगा, जैसे डेवलप करेगा वो गेमिट बनाना भी स्टार्ट कर जाएगा। गेमिट कैसे बनता है वो भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर गेमिट बनने के बाद क्या होगा, उसको मेल में अगर पोलन बन रहा है तो फीमेल के पास उसको जाना पड़ेगा, तो गेमेट ट्रांसफर, जिसको पोलिनेशन के नाम से हम लोग जानेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सब चीज तैयारी हो गया तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन याद रखिएगा, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, सब शादी हो गया। अब शादी के बाद क्या होगा कि पोस्ट वेडिंग होगा, जिसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। मतलब ये लोग जाएगा, है ना, हनीमून, और उसमें क्या होगा कि जाइगोट बनेगा, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो के लिए खाना भी रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग मैरिज, वेडिंग से पहले जो भी इवेंट होता है उसको देखेंगे, ठीक है। हम लोग फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट देखने के बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे, वेडिंग देखेंगे, किस तरह से ढोल बजेगा, किस तरह से डांस होगा, किस तरह से फीमेल जो साली होती है वो जूता चुराने वाला रस्म होगा, है ना। उसके बाद वो पैसा, गेट के पास पैसा लेने वाला रस्म होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद पोस्ट वेडिंग भी देखेंगे कि मैरिज के बाद जितना भी ढोल वाला है वो लोग अपना अपना घर चल जाएगा, पैसा ले लेगा, टेंट खुल जाएगा, ठीक है। और ये लोग फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो के लिए खाना होगा, और इस तरह से लोग का लाइफ आगे बढ़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग, इंट्रो, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसका हेडिंग, जहां लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। क्या हम बोले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। आप ध्यान देते जाइएगा कि यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावरिंग प्लांट कभी भी आएगा तो याद रखिएगा कि एक ही प्लांट होता है फ्लावरिंग प्लांट का ग्रुप, जिसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो भी हम लोग देखते हैं आस पास में, वो सब एंजियोस्पर्म ही में आता है। एंजियो मतलब जिसमें फ्लावर होगा और जिसमें सीड होगा, तो समझ जाइएगा वही एंजियोस्पर्म है। तो हम लोग मैक्सिमम जो फ्लावर हम लोग देखते हैं अपने चारों तरफ, वो कौन सा फ्लावर में आएगा, तो उसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। उस प्लांट को क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इसमें इसमें पेरेंट से क्या हो जाता है, ऑफस्प्रिंग बनता है। क्या बनता है, ऑफस्प्रिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स प्रोड्यूस करता है
अपनी ही जैसा ऑफस्प्रिंग को, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात है, मतलब एसेक्सुअल नहीं है, मतलब इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होगा। कितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा? 2। इसमें गेमिट बनेगा और फिर गेमिट का फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट के बाद फाइनली क्या होगा? ऑफस्प्रिंग बनेगा, मतलब न्यू जनरेशन आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक फ्लावर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या बनाएंगे? फ्लावर। तो फ्लावर बनाते हैं कैसे? देखिए, ये है डंटी। फ्लावर का क्या है? डंटी। इस डंटी को हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलेंगे हम लोग? पेडिसिल। फ्लावर का डंटी पेडिसिल। देखिए, फ्लावर का टिप में एक फूला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस। इसका बहुत सारा नाम होता है, जैसे रिसेप्टेकल्स। ठीक है, उसके बाद इसमें इसके ऊपर फीमेल पार्ट इस तरह से रहेगा। इसका नाम हम लिखेंगे, अभी पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ये फीमेल पार्ट है। क्या है? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में क्या क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसको हम लोग बोलेंगे स्टिग्मा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे वाला पार्ट को बोलेंगे जो फूला हुआ है, जिसको ओवरी। ठीक है, और इस दोनों को जोड़ने वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्टाइल। और फीमेल है तो स्टाइल तो होगा ही। ठीक है, इस तीनों को मिला के हम लोग नाम देते हैं, उस पार्ट को याद रखिएगा, उस पार्ट को नाम देते हैं हम लोग कार्पेल। ठीक है, क्या नाम देते हैं? कार्पेल, या हम लोग पिस्टिल बोल सकते हैं। मतलब इसका अगर एक से ज़्यादा बहुत होगा तो इसका ग्रुप को हम लोग बोलेंगे गाइनोशियम। गाइनोशियम। ठीक है, मतलब ये फीमेल ऐसे लिखते हैं, सेक्स ऑर्गन बोल सकते हैं इसको, या रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। इसका ग्रुप को क्या बोलेंगे? गाइनोशियम। चलिए अब देखते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट को भी देखते हैं। तो मेल पार्ट को कौन सा डिजाइन बना दें, कौन सा कलर ले लें? चलिए ले लेते हैं मेल पार्ट को, ये कलर ले लें। ठीक, तो देखिएगा इस थैलेमस से ही या समटाइम्स पेटल से इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेल पार्ट। तो मेल पार्ट का भी 2 पार्ट रहता है। ऊपर वाला जो फूला हुआ है इस तरह का है, उसको हम लोग एंथर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डंटी दिख रहा है इसको फिलामेंट बोलेंगे, स्टॉक या फिलामेंट। इस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं स्टामेन। क्या बोलेंगे इस दोनों को मिला के? स्टामेन। स्टामेन का ग्रुप को बहुत सारा है ना, एक से ज़्यादा है। इसका ग्रुप को हम लोग बोलेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ठीक है, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मेल ऐसे लिखेंगे, सेक्स ऑर्गन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ध्यान देना है आगे। हम लोग अब ले लेते हैं रेड कलर। ध्यान दीजिएगा कि फ्लावर में जो सुंदर सुंदर पार्ट रहता है, जिससे हम लोग भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग भी वैलेंटाइन डे में उसको किसी को देने के लिए यूज़ करते हैं। कोई डेथ कर जाता है तो वो फूल को चढ़ाने के लिए भी यूज होता है
है ना, ह्यूमन लोग भी यूज़ करता है। एक्चुअली इसका यूज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, बट इसका यूज़ हम लोग ह्यूमन अलग अलग पर्पस में करते हैं। जैसे शादी हो रहा है तो उसमें भी फूल छिट दिए, है ना, वैलेंटाइन डे हो रहा है तो उसमें भी दे दिए किसी को, है ना, कहीं चल गए गार्डन तो वहाँ हम लोग खूबसूरती का नज़ारा देख के हम लोग पागल हो जाते हैं, मतलब हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है, एक एस्थेटिक लगता है, ठीक है। उसी तरह से मतलब कोई डेथ करता है तब भी चढ़ाते हैं, खुशी में भी चढ़ाते हैं, है ना। तो ये फ्लावर का इतना सारा जो इम्पोर्टेंस है उसका याद रखिएगा। उसमें इंसेक्ट भी आके बैठ जाता है, तो वो क्यों होता है, तो उसका रिप्रोडक्शन के लिए ही होता है, ठीक है। इस तरह से सुंदर सुंदर रहता है, अलग अलग कलर भी हो सकता है अलग अलग फ्लावर में। ठीक है, तो ये थर्ड बनाए, ये इसके बाद फोर्थ बना रहे हैं और ऐसा फिफ्थ बना देते हैं। कहीं 3 भी हो सकता है, कहीं 4 भी हो सकता है, कहीं 5 भी हो सकता है। इसको जो सुंदर वाला कलरफुल वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं पेटल। एक को पेटल बोलेंगे तो ग्रुप भी होगा, एक से ज़्यादा है तो इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ग्रीन कलर का फ्लावर के जस्ट नीचे ग्रीन कलर वाला भी पार्ट होता है, इस तरह से पार्ट होता है, देखिएगा, है ना, फ्लावर के नीचे में। इसको हम लोग बोलते हैं सेपल, और सेपल का ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। तो फिर से इसको हम लोग क्विक रिकैप करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो फ्लावर में कितना ग्रुप है, तो हम लोग बात करेंगे सबसे नीचे से अगर ऊपर जाए, अगर ये फ्लावर बंद रहे, बंद मतलब ये फ्लावर अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरह का है स्ट्रक्चर, तो इसमें समझिए कि ऊपर में फीमेल पार्ट है, यहाँ से मेल पार्ट आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ समझ लीजिए कि कलरफुल पेटल है, और उसके बाद यहाँ बस क्या है, ये हमारा सेपल है। यही जब खिलता है ना, बर्ड स्टेज से जब ये खिलता है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और इसको हम लोग फिगर को बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, टिपिकल फ्लावर। तो किसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, तो एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर बना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये जब बंद रहता है तो इस तरह का बंद रहेगा, खुलेगा तो जो अंदर में है वो सबसे बाहर दिखेगा। तो हम लोग सबसे देखते हैं कि अगर बर्ड स्टेज में कौन सबसे आउटर लेयर होता है ना, आउटर वॉल होता है, तो इसमें हम क्या बोले, कैलिक्स। कैलिक्स के बाद क्या होगा, कोरोला। कोरोला के बाद क्या होगा, मेल पार्ट, और उसके बाद क्या होगा, सबसे अंदर क्या होगा, फीमेल, उसको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार रिकैप करके, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्लाइड हम लोग लेते हैं, इसी को थोड़ा समझाते हैं, देखिएगा। तो हम लोग देखिए एक फ्लावर में कितना वॉल प्रेजेंट है, कितना ग्रुप था, 4 वॉल, ठीक है। वॉल मतलब ग्रुप जो सर्कली अरेंज रहता है, ठीक है। तो इसमें कितना था, 4 में से जो 2 वॉल को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, और फिर 2 वॉल को अगेन दूसरा नाम हम लोग देंगे। तो 2 वॉल जो रिप्रोडक्शन में गेमेट तो नहीं बनाएगा लेकिन हेल्प करेगा, तो वैसे वॉल को बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी, या उसको हम लोग बोलेंगे नॉन एसेंशियल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग,
नॉन एसेंशियल या नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कैलिक्स, और इसमें क्या आएगा? कोरोला। ठीक है, ये सबसे आउटर वॉल होगा, आउटर मोस्ट वॉल, उसके अंदर कोरोला। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर इसको भी देखते हैं। ये जो दो वॉल लिखे हैं यही रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, तो इसको रिप्रोडक्टिव वॉल बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव या इसको एसेंशियल वॉल बोलेंगे। ठीक है, यहां तक एसेंशियल वॉल में क्या क्या आएगा? तो आएगा मेल पार्ट जिसको एंड्रोसियम बोलेंगे। ठीक है, और फीमेल पार्ट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम क्या होगा? ये इनर मोस्ट वॉल होगा, इनर मोस्ट वॉल, सबसे अंदर वाला वॉल क्या होगा? गायनोशियम, और सबसे बाहर वाला कैलिक्स। अब हम लोग अभी देखें कि कैलिक्स ग्रुप को बोलते हैं, तो इसका यूनिट को क्या बोलेंगे? इसका यूनिट को क्या बोलेंगे? तो इसका यूनिट को बोलते हैं हम लोग, सबका यूनिट को अगर हम लोग देखें तो कैलिक्स का यूनिट को हम लोग बोलते हैं सेपल। ठीक है, कोरोला का यूनिट को हम लोग बोलेंगे पेटल। ठीक है, एंड्रोसियम का यूनिट को हम लोग बोलेंगे स्टामेन, और गायनोशियम का यूनिट को हम लोग बोलेंगे कार्पेल और पिस्टिल। एक आप लोग के लिए क्वेश्चन, कार्पेल और पिस्टिल हम बोले हैं कि फीमेल पार्ट है ना? क्या इस दोनों वर्ड में कुछ डिफरेंसेस है कि दोनों सेम है? थिंक अबाउट इट, है ना, होमवर्क रहेगा ये। ठीक, तो सेपल कैसा कलर का रहेगा? जनरली ये रहता है, याद रखिएगा, ग्रीन कलर का। जनरली कैसा रहता है? ग्रीन कलर, बट इसका कलर वेरी कर सकता है। ठीक है, ये कैसा कलर का होगा? तो कलरफुल। ठीक है, स्टामेन क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है, मतलब मेल पार्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक टेस्टिस इन केस ऑफ ह्यूमन्स, उसको हम लोग स्टामेन बोलेंगे प्लांट में। जस्ट लाइक ओवरी इन केस ऑफ फीमेल, उसको हम लोग प्लांट में बोलेंगे कार्पेल या पिस्टिल। तो ये क्या है? फीमेल पार्ट या फीमेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं एक बार, इस सबका फंक्शन एक बार देख लेते हैं। तो फंक्शन देखिएगा, फंक्शन या रोल बोल सकते हैं। तो कैलिक्स ग्रीन होता है, तो इसका फंक्शन तो आप लोग डायरेक्ट पहले ही बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। जो ग्रीन होगा उसमें क्लोरोफिल होगा, तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करेगा। और दूसरा, जब ये बर्ड स्टेज में फ्लावर होता है तो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को। तो प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बर्ड स्टेज। बर्ड मतलब कली, है ना? ठीक, अब देखते हैं पेटल। तो पेटल जो है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होगा? ये सुंदर है तो किसी को भी क्या कर सकता है? झांस सकता है, मतलब अट्रैक्ट कर सकता है। इवन ह्यूमन भी अट्रैक्ट हो जाता है, बट ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, गेमिट को ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो हम लोग बोलेंगे अट्रैक्ट द पोलिनेटर। पोलिनेटर्स इंसेक्ट भी हो सकता है,
ठीक है, मतलब ये शादी जो कराता है ना, शादी जो अगुआ होता है कि लड़का घर में जाएगा, बोलेगा वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है, वो लड़की बहुत सुंदर है ना, अच्छा है, इस परिवार के लिए अच्छा है। फिर वो लड़की के घर जाती है, बोल देती है कि लड़का सरकारी नौकरी है ना, सब चीज़ अच्छा है। तो जो शादी कराने में हेल्प करते हैं, जो बीच वाला जो एजेंट होते हैं, उसको ही हम लोग बोलते हैं पॉलिनेटर्स। ठीक है, तो वो पेटल अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को कि आए, हम अच्छा दिख रहे हैं, है ना, तो इसका शादी के लिए मतलब वो आगे बढ़ाए बात। ठीक है, चलिए, एंड्रोसियम मेल पार्ट है, तो याद रखिएगा कि ये मेल गेमिट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गेमिट, जैसे स्पर्म होता है ना, तो इसमें पोलन नाम रख देंगे, लिख देते हैं पोलन। ठीक है, पोलन ग्रेन। और फीमेल गेमिट ये बनाएगा, फीमेल पार्ट, जिसको हमेशा एग ही बोलेंगे, चाहे कोई सा भी स्पीसीज हो, एग, है ना। तो फिर से हम लोग इसको देखते हैं। तो फ्लावर जो है उसमें कितना वॉल होता है? तो हम लोग देखिए 4 वॉल होता है। ठीक है, कितना वॉल होता है? 4 वॉल होता है। ठीक है, इसमें से 2 एसेसरी वॉल होता है और 2 क्या होता है? रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, जो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, बट इनडायरेक्ट रोल इसका होता है। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में रहता है तब कैलिक्स ही फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, आउटर मोस्ट वॉल है इसका। एक यूनिट का क्या नाम होगा? तो उसका नाम होता है सेपल। ठीक है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। और दूसरा वॉल का क्या नाम होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे कोरोला। जनरली कलरफुल होगा, अगर ये कलरफुल नहीं भी हो सकता है, डल कलर भी होगा, जहाँ हवा से पोलिनेशन हो, जहाँ वाटर से पोलिनेशन हो। लेकिन जहाँ इंसेक्ट से पोलिनेशन होता है वहाँ ये ज़्यादा कलरफुल, ब्राइटली कलर्ड होता है, लार्ज होता है। ठीक है, अब देखिए, इसका एक यूनिट को हम लोग बोले पेटल बोले। ठीक है, उसी तरह एंड्रोसियम का एक इसको एंड्रोसियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, गाइनोसियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, उसका एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टामेन। ग्रुप का एंड्रोसियम, यूनिट को स्टामेन। वैसे इसका एक यूनिट को बोलेंगे कार्पल, या क्या बोलेंगे? पिस्टिल बोलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन भी लिख दिए हैं, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। एक पार्ट जिसको हम उसको समझाना चाह रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। कोई प्लांट में ध्यान दीजिएगा, कोई प्लांट में कैलिक्स और कोरोला है ना, को हम लोग नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब दोनों एक जैसा दिखता है या फिर दोनों फ्यूज रहता है, एक साथ रहता है, तो उसमें हम लोग कैलिक्स कोरोला नहीं बोलेंगे। उस समय हम लोग एक वर्ड लिखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिएंथ। तो ये अलग वर्ड इसको बोलेंगे। जब कैलिक्स या कोरोला को हम लोग नहीं देख पाते हैं, मतलब कैलिक्स और कोरोला को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर ये फ्यूज रहता है या यूनाइटेड रहता है, मिल के रहता है, तो हमको नहीं पता चलता है, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पेरिएंट। तो इसका भी यूनिट होगा, तो इसका यूनिट को बोलते हैं टेपल। ठीक है, जैसे इसका यूनिट को सेपल बोले थे पेटल, तो इसको पेरिएंट का यूनिट को टेपल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल तो कौन से प्लांट में होगा? तो लिली प्लांट में होगा, है ना। जो लिली एक प्लांट होता है, फ्लावर जिसमें होता है, तो उसमें हम पेरिएंथ उसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक और स्लाइड लेते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे फ्लावर को अगेन 2 कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। एक कैटेगरी को बोलेंगे हम लोग कंप्लीट फ्लावर,
तो कौन से फ्लावर को कंप्लीट बोलेंगे और कौन से फ्लावर को हम लोग इनकम्प्लीट बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जिस फ्लावर में चारों वॉल प्रेजेंट हो, चारों वॉल मतलब कौन कौन सा? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, चारों प्रेजेंट अगर रहेगा तो वैसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर। लेकिन इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब कोई ना कोई वॉल मिसिंग होगा, मतलब एनी वन वॉल आर एब्सेंट, तो वैसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर देखिएगा हम लोग और एक कैटेगरी फ्लावर को क्लासिफाई करते हैं। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा फ्लावर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। बाइसेक्सुअल है मतलब इसमें दो सेक्स प्रेजेंट होगा। दो सेक्स मतलब इसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा, मतलब बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम प्रेजेंट। मतलब ऐसा प्लांट जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट होगा उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। यही मोस्ट कॉमन है। इसका एग्जांपल मैंगो, ये सब जितना भी ज़्यादातर प्लांट होता है तो ज़्यादातर बाइसेक्सुअल ही कंडीशन मिलता है, तो मोस्ट कॉमन होगा। ठीक है, बट यूनिसेक्सुअल का हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिसेक्सुअल तो बाइसेक्सुअल बता दिए कि जिसमें दो सेक्स प्रेजेंट होगा, तो यूनि का मतलब ही होता है सिंगल या वन, और सेक्स मतलब सेक्स। ठीक है, मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मतलब जेंडर बोल सकते हैं ना, मेल और फीमेल, तो उसमें या एक ही रहेगा, एक फ्लावर में एक ही। तो अगर फ्लावर में मेल हो सकता है, मेल ही अगर होगा, मेल मतलब केवल एंड्रोसियम होगा, मेल पार्ट ही अगर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ही होगा या मेल सेक्स ऑर्गन ही अगर केवल होगा, तो वैसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं स्टामिनेट, क्योंकि स्टामिन को ही मेल पार्ट बोलते हैं। तो वैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या बोलेंगे, स्टामिनेट। दूसरा, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही अगर रहेगा वो प्लांट में, मेल नहीं होगा, एक ही रहेगा कोई एक, तो मेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन रहेगा, तो वैसे को हम लोग बोलेंगे पिस्टिलेट। वैसे फ्लावर को क्या बोलेंगे हम लोग, पिस्टिलेट। बाइसेक्सुअल था तो उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट था। यूनिसेक्सुअल में आइदर मेल तो उसको स्टामिनेट, फीमेल तो पिस्टिलेट बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल जिसमें अलग अलग फ्लावर होगा तो याद रखिएगा पपाया इसका एग्जाम्पल होगा, जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, डेट पाम, खजूर, उसमें भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसी को हम बता रहे हैं। देखिए, इस फ्लावर को देखिए, इसमें लग रहा है ना कि पेटल जो दिख रहा है, पेटल, ये वाला पेटल है, ये है ना, ये पेटल है, ये सर्कल में अरेंज्ड है, इसीलिए इसको वॉर्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका ग्रुप को, वॉर्ल। देखिए यही है मेल पार्ट, एंथर है ना, तो ये भी कैसा है, सर्कल में है, तो इसीलिए हम लोग इसका ग्रुप को क्या बोलते हैं, वॉर्ल बोलते हैं।
तो वॉल कुछ नहीं है, ये सर्कल में अरेंज रहता है इसीलिए। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देख लिए, तो हम लोग फ्लावर को देख लिए। अब फ्लावर में एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे मेल पार्ट को और फीमेल पार्ट को, और उसी को डील करेंगे। कहाँ पर गेमिट बनता है वो हमको पता चलेगा, ठीक है। तो गेमिटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गेमिटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स मेल में मेल गैमेट्स बोलेंगे, और फीमेल का गैमेट को फीमेल गैमेट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट्स। उसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब तब हम लोग देखेंगे कि ये लोग मैच्योर हो गया है, मेल भी फीमेल भी। तब ये लोग का अब रिश्ता हम लोग ढूंढेंगे, और रिश्ता ढूंढने का प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। मतलब कि इसमें ट्रांसफ़र होगा पोलन ग्रेन का, ठीक है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा? स्टिग्मा, मतलब मेल से फीमेल के पास जाएगा। उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस होता है एक एज के बाद, प्यूबर्टी के बाद, और वो मैच्योर होता है। तो सबसे पहले मैच्योर हम लोग एंथर को देखेंगे, ठीक है। और कहाँ पर गेमिट बनता है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, अगर हम बनाएं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, ठीक है। उसका एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टामेन। स्टामेन में ये वाला पार्ट को हम लोग एंथर बोलते हैं, ठीक है। जो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है, बाई लोब्ड, मतलब कितना लोब प्रेजेंट है? 1 2। और बाद में जब हम बताएंगे तो एक वर्ड लिख दे रहे हैं, ये डाइथिकस भी बोलते हैं। इसके बाद वाला स्लाइड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा कि स्टामेन जो है उसमें सेकेंड पार्ट जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। तो जो डंटी है उसको फिलामेंट, और जहाँ पर पोलन ग्रेन बनेगा उसको एंथर बोलेंगे। अब देखिएगा फिलामेंट में 2 पार्ट होगा, फिलामेंट का 2 पार्ट होगा, नीचे वाला जो एंड है और ऊपर वाला एंड है। नीचे वाला एंड अटैच रहेगा थैलेमस के साथ, तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड अटैच रहेगा या तो पेटल के साथ या थैलेमस के साथ, और जो दूर वाला एंड है इसको बोलेंगे डिस्टल एंड, ठीक है। डिस्टल मतलब दूर, ये अटैच करेगा टू एंथर, ठीक है। तो कहाँ पर पोलन ग्रेन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब मेल ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये सब क्या है? मेल ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देखिए बहुत सारा हम एक बनाए हैं, जिसमें ये क्या है? एंथर है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट को क्या बोले? फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट टुगेदर कॉल्ड स्टामेन। Proximal part of the filament attached to the petal or thalamus, or distal end of the filament attached to the anther. ओके, देखिए हम एक एक करके लिखे हैं। स्टामेन जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
ठीक है। इसमें एंथर का क्या है कि यहीं बस पोलन ग्रेन बनेगा और देखेंगे कैसे बनता है, कहाँ बनता है भी देखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट और एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड। फिलामेंट स्टॉक होता है, डंटी, जो एंथर को सपोर्ट करता है। उसके बाद पोलन सैक, पोलन सैक इसके अंदर रहता है, जहाँ पोलन ग्रेन बनता है उसी को अभी हम लोग बना के दिखाते हैं, तो पता चल जाएगा आपको कि इसके अंदर में पोलन सैक कैसे रहता है। तो देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हम बताएं, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि मतलब बना के दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से। अगर इस तरह का हम बनाएं एंथर, ठीक है, तो ये एंथर को अगर हम लोग कट करते हैं, है ना, इसको कट करते हैं इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ जो सर्कुलर दिखेगा वैसे ही दिखेगा यहाँ पर, है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर सेक्शन। इसको कट कैसा किया है, ट्रांसफर सेक्शन। तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। जो दिखता है ठीक है, इस तरह का वो दिखेगा और इसमें दो लोब होगा, तो इस तरह से वो सेपरेटेड रहेगा। और ये जो सेपरेट करता है इस टिश्यू को बोलते हैं कनेक्टिव, कनेक्टिव। ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो नॉट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एंथर है। इस वाला और इस वाला रीजन को बोलेंगे कि ये पहला लोब है, वन लोब, ये दूसरा लोब है मतलब सेकेंड लोब। ठीक है, तो कितना लोब होता है एंथर में, दो। अब देखिएगा इधर साइड जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक लोब में, जैसे ये वाला लोब में या ये वाला लोब में, देखिएगा ये वाला लोब में दो इस तरह का चैम्बर दिख रहा है, उसको थीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीका। तो कितना थीका है, 1 2। तो अगर हम बोले कि वन लोब में कितना थीका होगा, 2 थीका। ठीक है, हम बोलेंगे वन एंथर में कितना लोब होगा, 2 लोब होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि हर थीका में प्रेजेंट होगा जहाँ पोलन बनता है। ये मैच्योर पोलन जहाँ बनेगा उस जगह को पोलन सैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलन सैक। तो एक एंथर में कितना पोलन सैक होगा, 4। ठीक है, तो वन एंथर इज इक्वल टू 4 पोलन सैक। पोलन सैक का और भी नाम होता है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको और अच्छा से हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं कि हमको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिएगा कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग क्या लिए हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, और ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन लिए, कटा हुआ पार्ट लिए हैं, यही वाला पार्ट लिए हैं। तो इस तरह से दिखेगा। और इसमें हम लोग क्या फोकस करेंगे, तो हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम फोकस करेंगे। तो ये इसका हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एंथर के अंदर जो पोलन सैक मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, पहले तो बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरेंजियम मतलब जहाँ स्पोर बने, मतलब वहाँ गेमिट बने, ठीक है। तो याद रखिएगा छोटा गेमिट मेल में होगा, तो कभी भी माइक्रोस्पोरेंजियम बात करेंगे तो मेल का, लेकिन बड़ा गेमिट अगर बात करेंगे मेगा स्पोरेंजियम, तो याद रखिएगा वो फीमेल का बात हो रहा है। तो जब यंग रहता है एंथर, व्हेन एंथर इज यंग देन it is called microsporangium, but when anther is mature then it is called pollen sac। यहाँ पोलन पूरा मैच्योर हो चुका है, तो इसीलिए उसका थैली को क्या बोलेंगे, पोलन सैक। तो जब अभी यंग मतलब उसका मैरिजेबल एज नहीं आया है, या फिर अभी वो छोटा है, बर्ड स्टेज में है फ्लावर, या थोड़ा सा बर्ड से मतलब पूरा डेवलप हो रहा है, उस समय का जो एंथर होता है उसमें जहाँ पोलन बनता है, मतलब वहाँ बनना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं बन रहा है अभी, तो उस जगह को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। बन जाता है, पोलन बन चुका है, तो उसको पोलन सैक बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हम बता रहे हैं उसको बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि यहाँ पर इस जगह देखिए, जहाँ से पोलन सैक है और यहाँ लास्ट आउटर लेयर तक, इस जगह को हम लोग बोलते हैं एंथर का वाल। क्या बोलते हैं, एंथर वाल, जो पोलन सैक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एंथर वाल कितना लेयर का होता है। एंथर वाल कितना लेयर का होगा, तो अभी हम लोग देखते हैं। कौन कौन सा कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि एंथर का वाल आउटर लेयर बहुत पतला होगा, इस तरह से पतला, स्किन जैसे बहुत पतला, ठीक है। इस तरह से हम पूरा नहीं बनाएंगे, पूरा में रहेगा, है ना, पूरा इसमें भी रहेगा, है ना, सब में पूरा इस तरह से रहेगा। इस लेयर को बोलते हैं, इस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। तो आउटर लेयर ऑफ एंथर वाल इज कॉल्ड इपीडर्मिस। ये सिंगल लेयर का होता है, फ्लैट सेल होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड लेयर, जो कि लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से इलोंगेटेड रहेगा। कैसा रहेगा, इलोंगेटेड, एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एक भी गैप नहीं होगा सेल के अंदर, ठीक है। एक्चुअल में यही पोलन अंदर जो बनता है उसको एंथर से रिलीज करने में मदद करता है, बाहर निकलने में मदद करता है, ठीक है। ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडोथीसियम। क्या बोलेंगे, एंडोथीसियम, सेकेंड लेयर। उसके बाद बहुत सारा छोटा छोटा सेल्स होगा और वो मल्टी लेयर होगा। मल्टी लेयर, अभी तक जितना भी था एंडोथीसियम और एपिडर्मिस वो सिंगल लेयर का था, और यहाँ बस क्या होगा, 3 लेयर 4 लेयर, यहाँ जगह नहीं है, 2 लेयर बनाया है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। और लास्ट में एक और लेयर होगा, ठीक है, एक और लेयर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप का, ये रहेगा, पिरामिडल शेप का रहेगा, ठीक है। ये न्यूट्रिशन देगा पोलन ग्रेन को, तब पोलन ग्रेन डेवलप होगा। इसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होता है, मतलब ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होता है, बाई या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसको बोलते हैं टैपेटम, टैपिटम। तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से आप लोग।
ध्यान दीजिएगा आप लोग। एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। First epidermis, outer layer, then second layer called endothecium, then middle layer made up of more than one layer, है ना, मल्टी लेयर का होता है, और लास्ट में टेपिटम। ठीक है, अब देखिएगा जैसे जैसे हम बता रहे हैं, ये तीनों लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्ट करता है जब, मतलब ये एंथर को, है ना, जब ये यंग रहता है तो प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। तो आउटर 3 लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ठीक है, कौन कौन सा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। और दूसरा इसका प्लस और एक काम है, जब ये मैच्योर हो जाएगा एंथर, तब इसमें जो भी पॉलन बना है वो अंदर ही तो नहीं रहेगा, उसको बाहर निकलना है, तो रप्चर करना पड़ेगा इसको। तो रप्चर एक ही जगह से होता है, एक ही जगह से रप्चर हो सकता है। उस पॉइंट को, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस, डेहिसेंस का मतलब होता है रप्चरिंग ऑफ एंथर। कहाँ से रप्चर करेगा? इधर से नहीं, इधर से नहीं, यहाँ और यहाँ से ही रप्चर कर सकता है। ठीक है, तो रप्चर करेगा ये। ठीक है, तो कौन लेयर हेल्प करेगा? तो यही तीनों, उसमें से सबसे ज़्यादा एंडोथीसियम ही हेल्प करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। ठीक है, बट टेप्टम का काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन किसको देगा? टू डेवलपिंग पॉलन, डेवलपिंग पॉलन। पॉलन को बहुत न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि वो गैमेट है। ठीक है, तो सबसे इनर लेयर कौन होगा? टेप्टम। पिरामिडल शेप का होगा, बाइन्यूक्लिएटेड होगा, है ना, या मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। उसका काम होगा न्यूट्रिशन देना। मतलब ये किचन है जिसमें अंदर में पॉलन बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, इसके अंदर ही कुछ टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? टिश्यूज। सॉरी, इसके अंदर क्या होगा? कुछ टिश्यू होगा। क्या टीचर बनेगा तो? हाँ, इसके अंदर कुछ टिश्यूज होगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इसी से बाद में मैच्योर होके पॉलन बनता है। वो कैसे बनेगा वो हम बताएंगे। तो इसी सेल्स को पहले खाना चाहिए, तो खाना किससे लेगा? किचन से। किचन कौन है? टेप्टम। इसका खाना खत्म हो जाएगा ना, तो ये टेप्टम खुद स्टोर रूम से खाना लेता है, मतलब मिडिल लेयर। मतलब स्टोर खाना कहाँ रहेगा? तो मिडिल लेयर में। और खाना कहाँ बस दिया जाएगा? तो टेप्टम से दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये किचन है, ये स्टोर रूम। किचन कौन है? टेप्टम। मिडिल लेयर स्टोर रूम। तो यहाँ तक हमको समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख चुके थे पिछला ही स्लाइड में। उसको ही कट करके हम लोग देख रहे हैं टीएस ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जिसमें हम देखें कि एंथर को कट करेंगे तो अंदर कैसा दिखता है ना, कैसा दिखता है। तो इसको 3D इमेज भी हम लोग तो बना नहीं सकते हैं, बट फिर भी हम दिखाना चाह रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं, पतला सा ले लेते हैं जिससे कि समझाने में आसानी होगा। कौन सा कलर हम यूज़ नहीं किए हैं? हाँ, इसी को ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर से हम दिखाना चाहें, ठीक है, यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें, क्या हो रहा है? ठीक है, यहाँ से अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मतलब ये रहता है, मतलब ये पूरा पार्ट रहता है, जिसे कि हम लोग कट करेंगे इतना से इतना दूर तक हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ को अगर हम कट किए, है ना, कट किए, जैसे कि इसको हम कट कर दिए, तो इसमें जो सर्कल हमको दिख रहा है वही को हम लोग एंथर बनाया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। अगर ऐसे कट करेंगे ट्रांसफर, ऐसे करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन।
ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि 2 लोब का एंथर होता है तो बाइलोब्ड बोलेंगे, है ना। और एक लोब में कितना थीका होता है, तो 2। तो इसीलिए हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देखे होंगे कि हम लोग लिखे हैं डाइथिकस में, मतलब एक लोब में कितना थीका होगा, तो 2 थीका होगा, इसीलिए डाइथिकस बोले। 1, दूसरा थीका यहाँ होगा, ठीक है। हर थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, उसी को हम लोग बाद में पोलन सैक बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कि इसमें 2 पार्ट में बांटे हैं हम लोग कि लोब को बीच में कनेक्ट करता है, इसको कनेक्टिव बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इसका कोई एज सच रोल नहीं होता है। एंथर का वाल प्रोटेक्ट करता है पोलन सैक को, है ना। तो ये 4 लेयर का बना रहता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैप्टम। तो टैप्टम का रोल क्या होगा, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, और ऊपर का 3 एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, और फिर डेहिसेंस ऑफ एंथर भी करेगा, मतलब रप्चरिंग ऑफ एंथर करेगा टू रिलीज पॉलन, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर बोले। हम लोग क्या बोले, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बना है, तो वही को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वही को हम लोग लिखे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम स्ट्रक्चर। तो देखिएगा, तो सबसे ऊपर वाला लेयर एंथर का वाल है, ये सब क्या है, एंथर का वाल, तो वाल ऑफ एंथर, ठीक है। एंथर का वाल, सबसे ऊपर वाला लेयर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों हेल्प करा प्रोटेक्शन में, प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर में, जो लिख चुके हैं, ठीक है। स्पोरोजिनस, ठीक है, हाँ सॉरी, आई बेग यू पार्डन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। इसमें पहला लेयर को क्या बोलेंगे, आउटर लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर को एंडोथीसियम और थर्ड लेयर को मिडिल लेयर, ये तीनों मिला के प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, प्लस डेहिसेंस ऑफ एंथर। बट टैप्टम जो है वो न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन जो हम पढ़ा चुके हैं। और हम लोग देखें कि पोलन सैक में कुछ टिश्यूज भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या बोलते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। यही बाद में माइक्रोस्पोर बनाएगा, मतलब यही बनाएगा पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का मतलब ही होता है पोलन ग्रेन, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेल गेमिटोफाइट। कैसे बन रहा है इसको हम लोग देख रहे हैं, कितना मतलब ये समझ में आ रहा है कि टेस्टिस से कैसे हम लोग स्पर्म बनता है, कहाँ बनता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे ये लोग का मतलब कितना नेचर कितना मतलब अच्छा है, कि इसमें भी हम लोग देखने को मिल रहा है कि फीमेल में भी, मतलब प्लांट के फीमेल में भी, प्लांट के मेल में भी इस तरह का गेमिट बनता है, ठीक है। तो मेल गेमिटोफाइट बोलते हैं, या पोलन ग्रेन, या माइक्रोस्पोर बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे बनेगा, उसका कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम कुछ बताना चाहते हैं प्रोसेस को। तो याद रखिएगा, हम लोग मेल में गेमेट कैसे बनता है, तो मेल का, ठीक है, मेल का जो वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंड्रोसियम, एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोसियम का एक यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टामेन, ठीक है। स्टामेन का एक यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं, सॉरी, स्टामेन में क्या क्या पार्ट होता है, फिलामेंट और एंथर। तो उसमें एंथर में ही पोलन ग्रेन बनेगा, एंथर में भी कहाँ बनेगा, एंथर में भी अंदर में क्या बताए थे, माइक्रो स्पोरेंजियम में बनेगा, ठीक है। उसमें कुछ सेल्स था, टिश्यू था, उस टिश्यू को बोले थे हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू ही डेवलप करेगा, मतलब ये डिफ्रेंशिएट करेगा, डेवलप करेगा, मैच्योर करेगा इनटू
सभी कोई जितना भी स्पोरोजिनस टिश्यू है ये बनेगा पोलेन मदर सेल, मतलब यही पोलेन को बनाएगा तो वो सेल को बोल देंगे पोलेन की माँ, मतलब पोलेन मदर सेल। ये हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हम माइक्रोस्पोर है मतलब मेल गैमेट बनेगा, ठीक है, तो हम लिख देते हैं पोलेन मदर सेल, ठीक है, पोलेन मदर सेल, ठीक है। पोलेन मदर सेल में मियोसिस होगा, मतलब सेल डिवाइड करेगा, क्या होगा, मियोसिस, मतलब पोलेन मदर सेल डिवाइड करेगा और 4 सेल बनाएगा। कितना सेल बनाएगा, 4 सेल। उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड पोलेन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को माइक्रोस्पोर भी बोल सकते हैं, डेवलप माइक्रोस्पोर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं मेल गेमिटोफाइट। गेमिट नहीं बोल रहे, गेमिटोफाइट बोल रहे हो, समझ में आएगा क्यों बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो एंड्रोसियम में हम लोग देखें स्टामेन के बारे में, तो स्टामेन क्या होता है, तो हम लोग बात किए कि वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ, उसमें कहाँ बनेगा, तो फिलामेंट में नहीं, एंथर में। एंथर के भी अंदर हम लोग क्या देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या देखें हम लोग, कुछ टिश्यू है जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू, वो मैच्योर होगा, जब उसका एज आएगा तो वो पोलेन मदर सेल बन जाएगा। पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस होगा, मतलब डिवीजन होगा। कभी भी गेमेट बनने से मियोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस नहीं होता है। तो मियोसिस से 4 सेल बनता है कोई एक सेल से, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। और हर सेल जो 4 है उसमें हर सेल पोलेन ग्रेन बना सकता है, जिसको मेल गेमेटोफाइट या माइक्रोस्पोर बोलते हैं। इसी को अभी हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजीली हम लोग समझ जाएंगे। इसमें एक प्लोइडी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, उसको हम बता देते हैं, जो काम ही आएगा आप लोग को, ठीक है। तो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, पेयर में। प्लांट में भी, मैक्सिमम प्लांट में पेयर में ही क्रोमोसोम होते हैं। तो पेयर का मतलब होता है 2 सेट क्रोमोसोम। तो एंड्रोसियम में 2 सेट, स्टामेन में भी 2 सेट का क्रोमोसोम होगा, एंथर में भी 2 सेट का क्रोमोसोम होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में भी 2 सेट का क्रोमोसोम होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू भी 2 सेट का क्रोमोसोम। लेकिन याद रखिएगा, पोलेन मदर सेल में भी 2 सेट का क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉइड बोले। बट जहाँ मियोसिस होता है, मियोसिस के बाद जो भी स्टेज होता है उसमें 1 ही सेट का क्रोमोसोम होता है, मतलब गेमिट हमारा हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड, 1 सेट। तभी तो मेल गेमिट 1 सेट, फीमेल गेमिट आएगा, दोनों फ्यूज़ करेगा, जाइगोट बनेगा, तो 1 सेट 1 सेट 2 सेट हो जाएगा, तो फिर से ह्यूमन बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो दूसरा स्पीशीज बन जाता है। तो इसीलिए ये प्लोइडी को मेंटेन करने के लिए गेमिट में 1 ही सेट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि कैसे मेल गेमिट बनता है, ठीक है, पोलेन मदर सेल से कैसे हम लोग पोलेन ग्रेन बनाते हैं। तो वही लिखे हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। उसको हम लोग मियोसिस को बोलते हैं कि इसमें एक सेल से 4 सेल बनता है, इसमें डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन जाता है, तो रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे एक सेल से कैसे मतलब 4 पोलेन ग्रेन बनता है। ध्यान दीजिएगा, पोलेन ग्रेन जो बनेगा वो उसकी माँ से बनेगा, उसको पोलेन मदर सेल बोलते हैं। पोलेन मदर सेल जो है, ठीक है ना, पोलेन मदर सेल, उसमें मियोसिस होता है, तो 4 सेल बनता है इस तरह का, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, डिसोसिएट होता है अपने से, और 4 में, यहाँ पे 4 है बट वो अलग अलग हो जाता है, इंडिविजुअल सेल बन जाता है।
और कोई एक सेल को अगर हम लोग लिए, उसको इनलार्ज किए, ठीक है, तो इस तरह का वो दिखेगा। अब इसमें क्या होता है कि एक बार एंडोमाइटोसिस होता है। क्या होता है? एंडोमाइटोसिस मतलब केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, है ना। इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, मतलब सेल डिवाइड नहीं करेगा, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। इसको बोलते हैं एंडोमाइटोसिस, अंदर में ही डिवीजन हो रहा है। तो एक न्यूक्लियस है, तो अब ये कितना न्यूक्लियस बन जाएगा? 2 न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें साइटोकाइनेसिस होगा भी, तो एक सेल में होगा, दूसरा में बड़ा सेल है ही है उसका, तो नहीं होगा तो इसमें कितना सेल स्टेज आ गया? 2 सेल स्टेज। तो इसी को हम लोग पोलन ग्रेन बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसी को हम लोग माइक्रोस्पोर बोलेंगे, स्पोर बोलेंगे, या इसी को हम लोग बोलेंगे मेल गेमिटोफाइट, ठीक है। इसमें 2 सेल है, उसका नाम हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है, लिख देते हैं अभी। इस सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, अभी लिखेंगे पूरा फुल फॉर्म। और इस सेल को हम लोग बोलेंगे बड़ा वाला को, सॉरी, छोटा वाला जो सेल है उसको हम लोग जनरेटिव सेल बोलेंगे, और बड़ा वाला सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो अभी पोलन ग्रेन को हम नेक्स्ट स्लाइड में ही दिखाएंगे, जिससे कि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये भी सब जितना भी अब सेल होगा सब हैप्लॉइड इन नेचर होगा, जितना भी। यहाँ भी हैप्लॉइड लिख देते हैं, यहाँ तो लिख चुके हैं, यहाँ भी हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड, ठीक है। तो फिर से देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन बनता है। तो सबसे पहले पोलन मदर सेल में मियोसिस होगा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, 4 सेल बनेगा, टेट्राड का मतलब 4 सेल, वो डिसोसिएट करेगा, और फिर उसमें एक बार माइटोसिस होगा, है ना, उस साइज उसका बढ़ेगा, फिर वो माइटोसिस होगा, और वो माइटोसिस अंदर में केवल न्यूक्लियस में होगा, तो इसीलिए उसको एंडोमाइटोसिस बोलते हैं। तो 1 सेल स्टेज से 2 सेल स्टेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पोलन ग्रेन को हम लोग एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का सेल हम लोग बनाए, ठीक है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हम लोग डाल दिए, और इसको हम लोग बोल दिए कि दूसरा वाला जो न्यूक्लियस है उसमें साइटोकाइनेसिस हो गया, मतलब उसमें सेल वाल का फॉर्मेशन हो गया। तो एक ही सेल में 2 सेल दिख रहा है ना। तो ये वाला जो बड़ा वाला सेल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ट्यूब सेल, ये पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोलेंगे जेनेरेटिव सेल, ठीक है। ये बाद में 2 मेल गेमेट बनाएगा। कितना मेल गेमेट बनाएगा? 2 मेल गेमेट, मतलब माइटोसिस करके। कैसे बनाएगा? माइटोसिस, ठीक है। अपना नंबर 1 से 2, माइटोसिस में 2 सेल बनता है, मियोसिस में 4 सेल बनता है, ठीक है। अब देखिएगा इसके ऊपर में, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बाहर आएगा एंथर से, तो इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसीलिए इसमें एक इस सेल के ऊपर में एक लेयर होगा, बहुत पतला सा इलास्टिक लेयर होगा, पूरा कंटिन्यूस होगा। इस लेयर को बोलेंगे, है ना, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे, इस लेयर को हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। और इंटाइन के ऊपर अगेन एक और लेयर होगा, ठीक है, और वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्टाइलिश टेक्सचर, है ना, थिक होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, पूरा कंटिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंटाइन के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? इंटाइन। अलग अलग पोलन ग्रेन में अलग अलग टेक्सचर होगा, है ना। तो बहुत सारा पोलन ग्रेन को देखते हैं, उसको पोलन बैंक में जो स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें बहुत डिफरेंट सुंदर सुंदर अलग अलग डिजाइन का पोलन ग्रेन का टेक्सचर दिखता है। तो किस लिए दिखता है? उसका नाम होता है एक्साइन।
एक्स मतलब बाहर वाला, इन मतलब अंदर वाला। तो पोलन ग्रेन में 2 लेयर पाया जाता है, बाहर को एक्साइन बोलते हैं, अंदर को इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और 2 सेल भी पाया जाता है, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, यही बाद में पोलन ट्यूब बनाए, गिव राइज टू पोलन ट्यूब, ठीक है। और जनरेटिव सेल, नाम ही जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करेगा, तो ये गेमिट बनाता है जनरेटिव सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक्साइन जो है ये, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बना हुआ रहता है स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब लिविंग बींग्स में ऐसा ये सब्सटेंस होता है जिसको तोड़ पाना या इसको डिग्रेड कर पाना कोई केमिकल से नहीं होगा और ना कोई एंजाइम से होगा। तो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द वर्ल्ड स्पोरोपोलेनिन, उसी से एक्साइन बना हुआ रहता है। तो फिर पोलन गैमेट, जो पोलन ग्रेन का गैमेट बाहर कैसे निकलेगा, तो बाहर निकलने के लिए एक स्पेस रहता है जहाँ एक्साइन नहीं होता है, उसको बोलते हैं जर्म पोर, जहाँ से पोलन जर्मिनेट होगा, मतलब वहीं से पोलन ट्यूब निकलेगा। अब पोलन ट्यूब में ही क्या रहेगा, तो 2 मेल गैमेट्स रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को हम लोग समअप करते हैं, इसको रिकैप करते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिएगा रिकैप ऑफ, ठीक है, रिकैपिचुलेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ पोलन, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 2 सेल होगा, 2 सेल, ठीक है। और हम बताएं 2 लेयर्स होगा। 2 सेल का क्या नाम अभी हम लोग लिखें, 2 सेल का नाम हम लोग लिखें, क्या लिखें, तो वेजिटेटिव सेल और दूसरा को जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बिगर होगा, बड़ा होगा, ठीक है, और जनरेटिव सेल स्मॉलर होगा, ठीक है। इसमें लार्ज न्यूक्लियस होगा, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस होगा, उसमें भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो दोनों में न्यूक्लियस होगा, तो ये वाला नहीं लिखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो ट्यूब सेल इसको बोलते हैं या वेजिटेटिव सेल, इसका रोल क्या होगा, इसका रोल होगा पोलन ट्यूब बनाना, और इसका क्या होगा रोल, तो ये मेल गैमेट बनाना, मेल गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। ये छोटा वाला सेल है, फ्लोट करता है ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 लेयर्स, तो इसमें इनर लेयर होगा कोई जिसको इंटाइन बोले, और आउटर लेयर होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्साइन। इंटाइन मतलब इनर लेयर और एक्साइन मतलब आउटर लेयर। ये किस चीज़ का बना रहेगा, तो सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन, बट एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। ये जो होगा इंटाइन, इसको ध्यान दीजिएगा, तो ये थिन होगा और इलास्टिक होगा, ठीक है। ये थिक होगा एंड हार्ड होगा, है ना। और इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा जहाँ पर एक्साइन नहीं होगा, उसको बोलेंगे जर्म पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बातें हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग जितना भी अभी पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्म का बात कर रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में इन
एंजियोस्पर्म, ठीक है, इसमें 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ना एंथर से निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे पॉलन सेड ऑफ फ्रॉम एंथर इन 2 सेल स्टेज, मतलब पहला सेल को वेजिटेटिव सेल, दूसरा को जनरेटिव सेल बोलते हैं, तो 2 सेल स्टेज है ना, जो हम लोग जो पढ़ते हैं। 2 सेल स्टेज का मतलब होता है कि एक वेजिटेटिव सेल प्लस एक जनरेटिव सेल, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, मतलब 40% एंजियोस्पर्म जिसमें पोलन सेट करता है एट 3 सेल स्टेज। इसमें पोलन ग्रेन में जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर जाता है, सैड होने से पहले ही, ठीक है, मतलब झड़ने से पहले ही ये डिवाइड कर जाता है। तो इसमें वेजिटेटिव सेल लिखेंगे +2 मेल गेमेट लिख देंगे, तो 3 सेल स्टेज होगा। किस में ऐसा होता है तो याद रखिएगा, ज़्यादातर मोनोकोट डाइकोट में, जैसे एग्जांपल हम पी बोल दे रहे हैं, पी एक डाइकोट है, उसमें 2 सेल स्टेज में ही पोलन एंथर से रिलीज होता है। बट मोनोकोट में, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं व्हीट एक मोनोकोट है, उसमें पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज में झड़ता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं हम लोग पोलन ग्रेन के बारे में। तो पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग देखें कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या इसको हम लोग बोलते हैं पोलन मदर सेल से बनता है। उसमें मियोसिस होता है, देखिए मियोसिस कराया गया। मियोसिस होने के बाद वो क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। उसमें 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है। और मियोसिस के बाद सब हैप्लॉइड होता है, मियोसिस से पहले सब डिप्लॉइड होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन बनता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ पोलन के बारे में कुछ जानकर हम लोग जानेंगे, कुछ फैक्ट्स। तो पहले हम लोग प्रीवियस स्लाइड में आते हैं। देखिए इसमें हम लोग पहले तो एंथर को जब कट किए तो बाहर का लेयर को क्या बोले हम लोग, बाहर का लेयर को हम लोग बोले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इस तरह से, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही बाद में पोलन बनता है, तो इसका टेप्टम बोलेंगे, है ना। तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम 4 लेयर होता है। उसके ही अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, बाद में वही पोलन बना सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए पोलन जो सैक था वो इस तरह से फ्यूज होता है आपस में, 4 था पहले, अब 2 जैसा दिख रहा है, तो वो लाइन ऑफ डेहिसन से बाहर निकलता है, ठीक है। पोलन ग्रेन इस तरह से वो निकलता है, ठीक है। अब देखिए पोलन ग्रेन के बारे में अभी हम लोग फैक्ट्स जानेंगे। तो पोलन ग्रेन को ना मतलब हम लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब इसको एथलीट, इसको मतलब जो रेस करता है घोड़ा, उसको भी खिलाया जाता है, जिससे ये गेमिट है, सोचिए इतना एनर्जी होगा, जिससे एक लाइफ बन जाता है, तो सोचिए कितना एनर्जी होगा। तो ये एक तरह का फूड सप्लीमेंट, बहुत हाई एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए उससे पहले कुछ बातें यहाँ बस देख लेते हैं। देखिए पोलन ग्रेन जिसको मेल गेमेटोफाइट बोले, या इसी को हम लोग क्या बोले, माइक्रो स्पोर। तो अभी हम बोले ना 2 लेयर होता है, एक साइन होता है, आउटर होता है, टफ होता है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश होता है ना, वो बना हुआ रहता है स्पोरोपोलन। इंटाइन जो होता है, जो इनर लेयर होगा थिन होगा, कंटिन्यूस लेयर होगा, सेल्यूलोज पेक्टिन का बना रहेगा। वेजिटेटिव सेल ये लार्ज होगा, इसमें ज़्यादा फूड होगा, ये न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। जनरेटिव सेल छोटा होता है, ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में और डिवाइड करके 2 मेल गेमेट बनाता है, ठीक है। कितना मेल गेमेट बनाता है, 2 मेल गेमेट्स।
ठीक है, तो हम लोग ये ऑलरेडी देख चुके हैं। अब कुछ फैक्ट्स हम लोग जानते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कि पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहेगा, ये सवाल है। तो पोलन जो ग्रेन है इसका वायाबिलिटी पीरियड देखते हैं। वायाबिलिटी मतलब कितना दिन तक ये जिंदा रह सकता है। तो ये अलग अलग डाटा होता है। ये 30 मिनट तक भी जिंदा रह सकता है, कोई कोई तो 1 मंथ तक भी जिंदा रहेगा, और कोई मैनी ईयर्स तक जिंदा रहेगा। तो 30 मंथ तक जो जिंदा रहता है वो ग्रेन्स में या सीरियल में दिखने को मिलता है। सीरियल्स मतलब जैसे व्हीट, जैसे राइस का पोलन ग्रेन कब तक जिंदा रहेगा? 30 मिनट तक। और 1 मंथ तक किस में जिंदा रहेगा? तो आपको याद रखना है राम, मतलब रोज वाला फैमिली, रोजासी। ठीक है, ठीक है, राम नहीं याद करना है, इसको राम लक्ष्मण सीता बना देते हैं। ठीक है, राम लक्ष्मण सीता। तो इसमें याद रखिएगा लिलिएसी। ठीक है, कोई दिक्कत? और 16 नेशी। ठीक है, मतलब रोज वाला फैमिली, आलू वाला फैमिली, ये सब में क्या होता है कि बहुत दिन तक जिंदा रहता है ना। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि पोलन फूड सप्लीमेंट में भी यूज होता है। इसका टैबलेट आता है मार्केट में, इसका सिरप आता है मार्केट में, इसको एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन यूज करता है टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद ये एलर्जी भी काउज करता है, जिसको पोलन एलर्जी बोलते हैं। पोलन एलर्जी ज़्यादा होगा तो एक फीवर होगा, जिसको बोलते हैं हे फीवर। इसमें क्या क्या होता है? इसमें मतलब अस्थमा भी हो सकता है। ठीक है, इसमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस मतलब जो ब्रोंकस हम लोग का ब्रोंक्यूल है वो स्वेल कर जाएगा, तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगा, तो ब्रोंकाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। मतलब ये एक तरह का कुछ दिन के बाद, सब इंडिविजुअल में नहीं होता है जिसको ये एलर्जी होता है, तो ये एक समय क्रोनिक डिसऑर्डर भी बन सकता है जो बहुत लंबे समय तक रहता है ना। ठीक है, इसके अलावा पोलन को हम लोग फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो इसको हम लोग पोलन बैंक में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टोर करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको एक लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन बोलते हैं, बहुत कम टेम्परेचर में, जिससे ये अच्छा रहे। बहुत सारा इंजेक्शन, टेटनस का सुई, ये सब का जो दवाई होता है, इसको फ्रीज में रखा जाता है या फिर बहुत कम टेम्परेचर में कि खराब ना हो, जस्ट वैसे। तो ये सब फैक्ट्स था कि पोलन ग्रेन का कितना लाइफ होता है। ठीक है, ये फूड सप्लीमेंट में यूज होता है। ये इसको मतलब क्या बोलेंगे कि पोलन एलर्जी ये काउज करता है। ठीक है, ये पोलन बैंक में रख सकते हैं। बाद में हम लोग चाहें तो इसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवा सकते हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मतलब हम लोग अपना मर्जी से ब्रीड बना सके, है ना, कोई सा भी प्लांट में वो पोलन डाल के। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलन ग्रेन। नाउ अब फीमेल वाला पार्ट, मेल रेडी हो गया, है ना, मेल अपना मैरिज के लिए सब तैयारी कर लिया। अब हम लोग देखते हैं फीमेल अपना
मैरिज होने से पहले, शादी होने से पहले क्या क्या तैयारी करती है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, जो स्टिकी नेचर का होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन, पोलन यहीं आके गिरता है। इसको स्टाइल बोलते हैं, और स्टाइल तो फीमेल का खूबी है। और यहाँ नीचे बेसल स्ट्रक्चर जो स्वेलन है उसको ओवरी बोलते हैं। तो ओवरी में भी ओव्यूल में ही क्या बनता है, मतलब यहीं गेमिट बनेगा फीमेल का, इसको ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसी में क्या बनेगा, फीमेल गेमिट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इस स्ट्रक्चर को हम लोग कार्पेल बोलते हैं, या इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग गायनोशियम बोलते हैं। ठीक है, उसका एक यूनिट को क्या बोलते हैं, कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। कार्पेल और पिस्टिल 3 चीज से बना रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि पिस्टिल या कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव का एक यूनिट है। स्टिग्मा जो है वो पोलन को कैप्चर करेगा, मतलब रिसीव करेगा। ठीक है, स्टाइल ये इलोंगेटेड ट्यूब होता है, कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। तो देखो कनेक्टिंग स्टिग्मा टू ओवरी। ओवरी सोलन होगा, बेसल पार्ट होगा, इसके ही अंदर ओव्यूल होगा। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गेमिट होगा, फीमेल गेमिट जिसको एग बोलते हैं। तो यही कैसे बना ओवरी के अंदर वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए फीमेल पार्ट ओवरी। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा ओव्यूल, एक भी हो सकता है, मेनी भी हो सकता है ओव्यूल। ठीक है, ये सब दिया हुआ है, यही वाला स्टाइल है। ठीक है, हाँ यही वाला स्टाइल है, और ये वाला हमारा स्टिग्मा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको ध्यान दीजिएगा, मेगास्पोरेंजियम, मतलब ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेगास्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के ही अंदर में मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर मतलब फीमेल गेमेटोफाइट, है ना। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो अभी हम ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पूरा हम ओवरी का ही बना के दिखा रहे हैं, जिसको बहुत अच्छा समझना है। तो ओवरी का ये वाल है, क्या है, ओवरी वाल लिख सकते हैं, ओवेरियन वाल। इसके अंदर जो कैविटी होगा उस कैविटी को हम लोग बोलेंगे ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। इसके अंदर ओव्यूल रहेगा, और ओव्यूल अटैच रहता है, जैसे हम लोग में मदर से अटैच रहता है बेबी प्लेसेंटा से, उसी तरह से इसमें भी अटैच रहेगा, किससे, प्लेसेंटा से। तो ओवेरियन वाल में प्लेसेंटा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा से बेबी कैसे अटैच रहता है, एक तार जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, बाद में जिससे बॉर्न होता है बेबी, तो डॉक्टर्स को कट कर देते हैं ना, फिर वो हटा देते हैं। तो उसी तरह एक पाइप होगा इसमें। ठीक है, उस पाइप को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, उस पाइप को हम लोग बोलेंगे फ्यूनिकल। ठीक है, इस पाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। अम्बिलिकल कॉर्ड से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से हम इसको समझा रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल। पूरा ओव्यूल में याद रखिएगा कि अंदर में कुछ सेल्स भरा रहेगा, इस तरह से कुछ क्या रहेगा, सेल्स। ये सेल्स को हम लोग बोलते हैं, जिसे पोलन ग्रेन में स्पोरोजिनस टिश्यू था, इसमें इसको बोलेंगे न्यूसेलस। ठीक है, यही से बाद में क्या बनेगा, मतलब एग बनेगा, इसी में ही क्या बनेगा, फीमेल गेमेट बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका आउटर जो बनाया है, तो ये आउटर, ये इनर, इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं, इंटेगुमेंट।
जब इन लोग का मैरिज हो जाएगा, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये चेंज हो जाएगा सीड कोट में, है ना, ठीक है, क्योंकि ओव्यूल बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सीड में चेंज होगा और ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू फ्रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इंटेगुमेंट प्लस न्यूसेलस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब और एक चीज़ देखिए कि हम लोग मदर से जब सेपरेट हुए तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग मदर से सेपरेट हुए हैं, तो हम लोग पास एक प्रूफ है जिसको बोलते हैं नाभि, नावेल यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो उसी इसमें भी एक ये जब फ्यूनिकल टूटता है, जैसे हम लोग मटर को कभी मटर का ओवरी से हटाते हैं, है ना, उसका मतलब जो खोली से हटाते हैं मटर को, तो देखिएगा वो टूट जाता है इस तरह से, वही टूटा हुआ पार्ट में देखिएगा दाग रहता है, तो जो टूटता है वो फ्यूनिकल रहता है और जो पार्ट रहता है जो दिखता है हम लोग को टूटने जैसा, मतलब एक स्कार, उसको हाइलम बोलेंगे। जैसे हम लोग नाभि होता है उसी लोग में हाइलम एक दाग होगा, उसको स्कार बोलते हैं दाग को, ठीक है। यहाँ तक तो देखते हैं फ्यूनिकल क्या है, ये है ये वाला स्टॉक अटैचिंग ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ओव्यूल को किससे अटैच कर रहा है, पूरा को ओव्यूल बोले है ना, तो अटैच कर रहा है किससे, प्लेसेंटा से। हाइलम, हाइलम क्या होता है, ये वाला हाइलम, ये वाला दाग, ये वाला जो बनाया है ये पूरा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। तो इसको तो फ्यूनिकल बोले और इसको ओव्यूल, तो इस दोनों का बीच का जो स्टेशन है, जंक्शन है, उसको ही हम लोग हाइलम बोलते हैं। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स बाद में सीड कोट बनेगा, तो देखिए इनर है आउटर है, ठीक है, तो हम लोग लिखे हैं प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मिंग सीड कोट, बाद में ही सीड कोट बनेगा। अब एक चीज़ बता रहे उसको ध्यान दीजिएगा, जब ये लोग का ये घर है फीमेल का, तो इसका जैसे वेडिंग होगा तो बाराती जो आएगा वो एक ही रास्ता से आ सकता है, तो उसका दरवाज़ा इधर होता है और उस दरवाज़ा की तरफ वाला पोल को माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है। इसी से जब ये सीड बनेगा बाद में तो बताएंगे माइक्रोपाइल का रोल क्या होता है, ठीक है। और एक एंड को बोलते हैं चेलेजल। हम लोग यहाँ ओव्यूल को जस्ट इस तरह से बनाया है, अपसाइड डाउन, चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चेलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो देखिएगा माइक्रोपाइल जो है स्मॉल ओपनिंग है, चलेजा में कोई ओपनिंग नहीं है, देखिए ओपनिंग, ठीक है, जिसमें पोलन ट्यूब एंटर करेगा, मतलब इसमें बाराती आएगा मेल का। जो चलेजा है वो बेसल पार्ट है, वहाँ ऊपर दिख रहा है, बट अभी हम बताएं ना कि इसको हम ऐसे कर देंगे तो ये बेस में आएगा, उसको अभी हम एक स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं ताकि समझ में आएगा। तो बेसल पार्ट होता है, ये अपाइकल पार्ट है सबसे ऊपर वाला और ये बेसल वाला है, ठीक। इसके अंदर बहुत सारा सेल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। वही बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या रहता है, एग रहता है, क्वीन रहती है ना, और क्वीन ही बाद में एम्ब्रियो बनाएगी और वहीं बेबी बनता है फीमेल के ही बॉडी में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जो अभी हम बात किए कि ये चलेजा ऊपर बनाया है लेकिन वो बेसल पार्ट है, उसी को हम लोग समझा रहे हैं, उसी को देखते हैं। तो यहाँ दिख जाएगा, देखिए यहाँ देखिए बेसल पार्ट में क्या है, चलेजा, ठीक है। अपाइकल पार्ट देखिए ओपनिंग है, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। तो इसको एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये भी बनाने आता है एग्जाम में, ठीक है, जिसको क्या बताते हैं कि ओवरी से कैसे अटैच रहता है, मतलब ये सीड या फिर ओव्यूल, ये वाला पार्ट ओव्यूल से ओवरी से अटैच था तो फ्यूनिकल, ठीक है, ये टूट जाएगा तो यहाँ दाग हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, हाइलम। आउटर इंटेगमेंट, इनर इंटेगमेंट, देखिए, ठीक है, और अंदर का जो सेल्स रहेगा उसको न्यूसेलस, और न्यूसेलस से ही क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक, जो यहाँ पर अच्छा से नहीं दिखाया गया है तो उसको हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लिए हैं मेगा स्पोरेंजियम, है ना। अब कैसे ये मेगा स्पोरेंजियम में, है ना, कैसे बनता है गेमेट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो
ठीक है, यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी हम क्या क्या बोले हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ क्या, मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। ठीक है, मेगा स्पोर क्या हुआ, तो फीमेल गेमीटोफाइट, क्या बोलते हैं उसको, फीमेल गेमीटोफाइट। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियो सैक। जेनेसिस का मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक और मेगा स्पोर। ठीक है, किससे, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। किससे बनेगा, तो मेगा, ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे पोलन मदर सेल से पोलन बना था माइक्रोस्पोर, वैसे मेगा स्पोर मदर सेल से बनेगा। ठीक है, तो हम जैसे जैसे बता रहे हैं उसको बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहला हम लोग बात किए कि गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका एक यूनिट को हम क्या बोले, कार्पेल, या इसको हम लोग क्या बोले, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल में भी देखिए कि स्टिग्मा स्टाइल फिर ओवरी में ही बनेगा गेमिट। ओवरी में भी देखे हम लोग कहाँ बनेगा, ओव्यूल। ओव्यूल में ही कुछ सेल्स पाया जाता है जिसको हम लोग बोले न्यू सेलस। और न्यू सेलस में सब सेल नहीं, कोई एक सेल केवल डिफ्रेंशिएट करेगा। ठीक है, जैसे स्पोरोजिनस टिश्यू से सब सेल से पोलन बन रहा था, इसलिए पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। मेल गेमिट ज़्यादा नंबर में होता है, बट फीमेल गेमिट साइज में बड़ा होता है ना, उसको बहुत सारा काम करना होता है, न्यूट्रिशन करना होता है, इसीलिए वो एक ही न्यूसेलस जो माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा। ठीक है, नीचे साइड जो हम बताए थे, है ना, जैसे डायग्राम में जिस तरह से हम बताएं अपाइकल ही रीजन में। ठीक है, तो याद रखिएगा वही साइड वाला न्यूसेलस डेवलप करेगा, है ना, डिफ्रेंशिएट करेगा इनटू मेगास्पोर मदर सेल। जैसे कि हनी बी में भी केवल एक ही सेल जो रहता है वो याद रखिएगा, मतलब एक ही, मतलब क्वीन ही रहती है जो क्या करती है, मतलब ये बेबी प्रोड्यूस कर सकती है। उसी फीमेल में कोई एक ही सेल जिसको मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पोलन मदर सेल में जैसे मियोसिस हुआ था, इसमें मियोसिस होगा, उसमें भी 4 सेल बना था, इसमें भी 4 सेल बनेगा। ठीक है, सब हैप्लॉइड होगा, मियोसिस से पहले सब कैसा रहेगा, डिप्लॉइड होगा, सब डिप्लॉइड होगा, सब डिप्लॉइड होगा, सब डिप्लॉइड होगा, सब डिप्लॉइड होगा और सब डिप्लॉइड होगा। मियोसिस के बाद सब हैप्लॉइड। इसमें 4 सेल है ना, उसमें से कोई 3 सेल नहीं जिंदा रहता है, डीजेनरेट, केवल एक ही जिंदा रहता है, मतलब यही सरवाइव करेगा, यही फंक्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये अलग होगा और एक सेल बन जाएगा और यह पॉइंट। अब देखो इसमें बहुत सारा स्टेज होगा, बहुत सारा स्टेज होगा, हम बता रहे हैं कि अब यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा 3 टाइम्स, मतलब यहाँ सेल डिवाइड नहीं करेगा, केवल न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कितना बार डिवाइड करेगा, 1 2 3 टाइम्स। तो अगर पहली बार डिवाइड किया तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, पहली बार डिवाइड किया एक सेल से कितना बनेगा, 2 सेल। दूसरा बार डिवाइड करेगा तो 2 सेल था, 4 बन जाएगा। तीसरा बार डिवाइड करेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, 4 सेल ऑलरेडी है तो 8 सेल बन जाएगा। इसमें कोई 3 सेल माइक्रोपाइल की तरफ आएगा और कोई 3 सेल चेलेजल एंड की तरफ जाएगा और 2 सेल बीच में ही रहेगा। अब इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 3 सेल नीचे रहेगा, ऊपर में 3 सेल रहेगा और बीच में 2 सेल रहेगा। ठीक है, अब इसमें
साइटोकाइनेसिस होने लगेगा। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल में वाल का फॉर्मेशन होगा, मतलब सेल अलग अलग होगा, डिवाइड करेगा, है ना, मतलब इसमें साइटोप्लाज्म अलग अलग होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। न्यूक्लियस, जनरली न्यूक्लियस जब डिवाइड करता है उसके बाद ही सेल भी डिवाइड कर जाता है, बट इसमें न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, बाद में होता है ना, बाद। तो देखिएगा इसमें नीचे वाला 3 सेल, उसमें सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला 3 सेल, उसमें भी सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बीच वाला में कोई सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसका बड़ा सा सेल ही होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चैलेजल एंड था, ये माइक्रोपाइलर एंड। तो इसमें जो सेल प्रेजेंट होगा चैलेजल एंड में उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। सेल्स विच आर प्रेजेंट at the chalazial end is called antipodal cells, and the cells which are present at the micropylar end are called egg apparatus. उसमें ये 2 सेल सेम रहेगा, उसको सिनर्जिड्स बोलते हैं। सिनर्जिड्स कितना रहेगा? 2। और एक बीच वाला सेल होगा, यही बड़ा सेल रहता है, इसको एग बोलते हैं, यही क्वीन है, इसी का शादी होगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एग apparatus, एग apparatus, ठीक है। और इस 2 स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग, जिसका बड़ा सा सेल है इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फीमेल गेमेटोफाइट। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो हमको बनाना तो यही था, यही तो बनाना था। तो याद रखिएगा, एक एम्ब्रियो सैक, एक मेगास्पोर या एक फीमेल गेमेटोफाइट या एक एम्ब्रियो सैक में कितना सेल होता है पूछेगा, तो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ा वाला तो 7 सेल। वो पूछेगा कितना न्यूक्लियस होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस। तो एम्ब्रियो से कितना सेल स्टेज है? 7 सेल स्टेज। कितना न्यूक्लिएटेड स्टेज है? तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कौन चैलेजल एंड में पाए जाने वाला एंटीपोडल, ठीक है, सेल्स का एंटीपोडल बोलेंगे। और जो माइक्रोपाइल की तरफ रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो उसको हम लोग बोलते हैं एग apparatus। उसमें से एक क्वीन होगी बीच वाली और उसकी दोस्त होगी सिनर्जिड्स। वो बोलेगी वाह तुम्हारा शादी हो रहा है, इस तरह से इनकरेज इसको करेगी। ढोल वाला बजाने वाला भी रहेगा ऊपर में एंटीपोडल्स, और बीच में डांस भी होगा। तो शादी में इस तरह से होता है, ठीक है। तो फिर से देखते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब मेगास्पोर का बनना, मतलब एम्ब्रियो सैक का बनना, मतलब फीमेल गेमेटोफाइट का बनना, मतलब फीमेल का गेमेटोफाइट का मतलब उसी में गेमेट रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे ओवरी में क्या रहेगा? ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही क्या बनेगा? मतलब एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में ही क्या रहेगा? तो हम बोलेंगे फीमेल गेमेट। तो वही चीज़ को हम लोग इस तरह से बताए हैं। तो सब यहाँ पर जितना भी सेल है सब हैप्लॉइड होगा, जितना भी सेल होगा सब हैप्लॉइड। यहाँ लिखे नहीं है ना, सब क्या कैसा होगा? हैप्लॉइड, ठीक है। जितना भी सेल है मतलब गेमेट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस को बताया कि मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, उसमें न्यूसेलस कुछ सेल, एक सेल जो न्यूसेलस होता है, सिंगल डिप्लॉइड सेल न्यूसेलस का, वही मेगास्पोर मदर सेल बनता है। उसमें मियोसिस होता है, हम बताए थे मियोसिस 2 स्टेप प्रोसेस होता है। एक सेल से पहले 2 सेल बनेगा और 2 सेल से अगेन कितना सेल बन जाएगा? 4 सेल। तो 1 सेल से 4 सेल बना। तो याद रखिएगा पहला मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2, ठीक है। तो दोनों को मिला के मियोसिस बोलते हैं। तो एक मियोसिस में कितना सेल बनता है? 4 सेल। तो ही बोला है एमएमसी अंडरगोज 2 मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोटिक डिवीजन इसमें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हो रहा है, ठीक है। 4 सेल बन रहा है। कितना सेल बन जाएगा? तो लीनियर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड बोलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या बोलेंगे? मेगास्पोर टेट्राड।
मेगा स्पोर टेट्राड, क्या लिखे हम, मेगा स्पोर टेट्राड लिखे हैं, यहाँ नहीं लिखे, लिख देते हैं मेगा स्पोर टेट्राड, ठीक है। चलो उसमें माइक्रोस्पोर था, इसमें मेगा स्पोर। उसके बाद देखिए फंक्शनल मेगा स्पोर 3 डीजेनरेट कर गया था और एक ही सर्वाइव किया था, वही बाद में 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो सैक बनेगा और वही क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो सैक। तो बस इसी को बस बताया है, उसी को फीमेल गेमेटोफाइट बोलते हैं, मतलब उसी में फीमेल का गेमिट होता है जिसको एग सेल बोलते हैं, उसका दोस्त लोग को सिनर्जिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस हम लोग देख लिए फीमेल पार्ट भी बन चुका है। इसको क्विक रिकैप कर लेते हैं तुरंत, है ना, कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग इसमें पढ़े हैं, है ना, इसमें हम लोग पढ़े रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इसमें मेल के बारे में हम लोग पढ़े, मेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फीमेल के बारे में पढ़े। तो मेल के बारे में हम लोग क्या पढ़े, स्टामेन के बारे में पढ़े। स्टामेन में एंथर को देखें, एंथर के अंदर 4 पोलन सेक होता है, पोलन सेक को यंग में बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। इसको जब हम लोग एंथर को कट किए, टीएस ऑफ एंथर, तब देख पाए, ठीक है। इसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब यही स्पोर बनेगा, मतलब वही माइक्रोस्पोर बनेगा, तो उस जगह को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, और जिससे बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। और फाइनली पोलन ग्रेन बन के रेडी। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग फीमेल में भी देखें कि फीमेल में कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल जो होता है उसी को बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। तो किसको बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर ही न्यूसेलस चेंज होगा, डेवलप होगा बहुत सारा प्रोसेस से, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस, उसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस, और फाइनली एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट, इसी को क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल, इसको हम लोग बोलेंगे मेल गेमेटोफाइट, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, माइक्रो स्पोर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू था जिससे पोलन ग्रेन बन रहा था, है ना, इसमें न्यूसेलस है और एक ही न्यूसेलस से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इतना तैयारी हो गया मेल की तरफ से, फीमेल की तरफ से। ये लोग दोनों अपना सरकारी नौकरी देख लिया, लड़का लड़की अपना मतलब घर को कैसे चलाना है, मैच्योर हो गई। तब ये लोग का शादी के लिए कोई बात करने वाला होना चाहिए, एक एजेंट होना चाहिए, अगुआ जो शादी करा सके। उस एजेंट को बोलते हैं पॉलिनेटर्स, और उस बात को चलाने को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होगा, जो गेमिट बना उसका ट्रांसफ़र होगा मेल से फीमेल के पास। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इसमें जो मेल स्ट्रक्चर है, मेल पार्ट एंथर और फिलामेंट, और फीमेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इसमें गेमिट जो बनेगा एंथर में, है ना, वो ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो हम लोग देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे होगा नेक्स्ट क्लास में। पॉलिनेशन अरेंज मैरिज, मतलब कज़न के साथ भी हो सकता है, एकदम क्लोज रिलेटिव में भी हो सकता है, और एकदम दूर से भी हो सकता है। अगर सामने से होगा तो पूरा सोसाइटी उसको अच्छा नहीं मानेगा कि अपने ही घर में शादी कर लिया, है ना। दूर भी होगा तो उसको मतलब सोसाइटी अच्छा नहीं मानेगा कि अंग्रेज से कर लिया। तो ये क्यों ऐसा होता है, क्यों सोसाइटी ऐसा करता है, तो हम लोग जानेंगे साइंटिफिकल अप्रोच से।
तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जोहार झारखंड।